आप किसी के घर जाते हैं तो सम्मान में आपको भोजन सर्व किया जाता है। वहाँ पर हम प्लीज़ बोलते हैं, प्लीज़ टेक या प्लीज़ सॉरी प्लीज़ टेक ए कप ऑफ टी, एक कप चाय लीजिए। या हम ऑफर करने के लिए यूज़ करते हैं हैव का या टेक का। इसमें हम और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बनाना हो हमें तो हम लगा देते हैं वुड यू लाइक। अगर रिस्पेक्टफुल तरीके से हमें पूछना हो, जब हमें क्वेरी करना हो, वुड यू लाइक। तो अगर हमारा तरीका ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है किसी से पूछने का तो हम वुड यू लाइक का प्रयोग करते हैं। वुड यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी। ठीक है, तो हैव और टेक का प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं, पीने के लिए भी। हैव और टेक का प्रयोग हैव एक किट कैट, ये शायद तो ऐड आपने देखा है। किट कैट हो जाए, चाय हो जाए, हैव ए कप ऑफ टी या हैव ए टी। ठीक है ना। जब हम कोई मूवमेंट शो करते हैं खाने पीने के लिए तो वहाँ हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेट्स एंजॉय। ठीक है ना। लेट्स हैव पार्टी, चलो आज पार्टी करते हैं। ठीक। तो ये जो जब हम ग्रुप में हों, बहुत सारे हों, तो अगर हमें मोमेंटम शो करना हो तब हम लेट्स का प्रयोग करके लेट्स एंजॉय इट, लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स स्टार्ट टू प्ले। लेट का फुल फॉर्म हो गया लेट अस, अस में हम भी हैं। लेट्स। तो इस कंडीशंस में हम प्रयोग करते हैं हम लेट अस का। ठीक है, लेट्स जो यूज़ होगा। वहीं पर आप अगर खाने पीने के मामले में कोई चीज़ जो आप लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, तो वहाँ वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू एंजॉय दिस पार्टी। ठीक है ना, इस तरह से। और अब हम देखते हैं कि टेक प्रयोग करने के साथ ड्रिंक का प्रयोग अगर नहीं किया जाता तो फिर कहाँ किया जाता है। तो एक बात बताऊं मैं आपको कि ड्रिंक का प्रयोग अल्कोहल के लिए किया जाता है। अल्कोहलिक पर्सन या ख़ासतौर से आपकी वाइन हो गई है, विस्की है, बियर है, इनके जो ड्रिंक्स होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ड्रिंक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। जैसे ड्रिंकर जो होते हैं वो जो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक जो भी पीते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं ड्रिंकर। पर जो हार्ड ड्रिंक पीते हैं उनके लिए ड्रिंकर वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। ड्रंकर्ड यूज़ किया जाता है। हिंदी में तो आप बहुत सारे शब्द यूज़ करते हैं, बेवड़ा, नशेड़ी, है ना। ये एक बहुत सारे शब्दों को प्रयोग करने की परंपरा है ड्रंकर्ड में। टुल्ली मास्टर, बेवड़ा, नशेड़ा, है ना, शाम का दीवाना, जाम में डूबा हुआ आदमी, इतने समानार्थी हैं कि शायद ही। और होशंगाबाद तो फेमस हो गया कि जब से यहाँ से वो ये कुटीर उद्योग में शामिल हो गया है होशंगाबाद। यहाँ से दुकानें जब से बाहर शिफ्ट हुई हैं तो ये बहुत बुरी स्थिति में है। नाउ लेफ्ट द टॉपिक और कम टू द पॉइंट। चलिए मुद्दे पर आते हैं। कम टू द पॉइंट। जब भी आप कहीं मुद्दे से भटक जाएं और अपने मुद्दे पर आना हो तो कम टू द पॉइंट।
भाई मैं शिक्षक हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं, फिर भी जानकारियाँ थोड़ी थोड़ी उपलब्ध करा देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कम टू पॉइंट यानी मुद्दे पर आना। अब हम खाने पीने को लेकर के बात चल रहे थे, तो ड्रिंक का आपको मैंने बता दिया है कि ड्रिंक का कहाँ पर प्रयोग करना है। ड्रिंकर्ड, ठीक है। अब आप आ गया, एक शब्द आपके पास आ गया कि हम हैव जो प्रयोग करते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन आपने एड में भी देखा था, हैव ए किट कैट, हैव ए कप ऑफ टी प्लीज़। और हैव जो है आप बहुत सारी जगह होता है, हैव ए गुड डे, मतलब आप किसी को विश कर रहे हैं वहाँ भी हैव का प्रयोग कर सकते हैं। पर स्पेशली हमारा जो टॉपिक है वो खाने पीने को लेकर है कि आप किसी को खा पीने के लिए बुलाया है आपने तो कैसे बोलेंगे। हाँ, अगर आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ स्टार्ट वुड यू लाइक से यूज़ करेंगे, है ना। मैं कुछ एक तो सेंटेंसेस बना देता हूँ इसमें। वुड यू लाइक टू टेक a cup of tea, a cup of tea, a cup of tea, cup tea। क्या आप एक कप चाय लेंगे? भाई कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट मेरी क्लास बहुत बोर कर सकती है, क्योंकि मैं पूरी तरह से जो है आपको हिंदी मीडियम में समझा रहा हूँ। और शायद आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ कि मेरी इस क्लास का जो मोटो और मिशन है वो स्पेशली है, ख़ास तौर से है, इट इज़ ओनली फॉर हिंदी मीडियम लर्नर्स। हाँ, मेरा जो ऐप है वो RSK इंग्लिश क्लासेस बन गया है, तैयार हो रहा है अभी, तो अभी प्ले स्टोर पे आ गया है। शीघ्र ही हम उसको अपडेट करके, मतलब उन्होंने बोला है कि इसमें जो कंटेंट्स हैं वो आपको ही डालने हैं, RSK इंग्लिश और क्लासेस, ये एक मेरा ऐप है जो आया हुआ है। पर हम इस RSK इंग्लिश क्लासेस में हमने एक लक्ष्य लेकर के रखा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गांव के बच्चों को, या जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, सिटी से हटके हैं, जो किनारे पर बसे हुए शहर या फिर इंटीरियर हैं, दूर हैं, यहाँ से दूर हैं, उन सबको ये चीज़ें प्रोवाइड कराना है वीडियो के माध्यम से। और हम बहुत जल्दी इसकी एक पेन ड्राइव भी लॉन्च करेंगे कि आप भाई घर पे बैठ करके आप वीडियो देख सकते हैं। बाई चांस आपके यहाँ इंटरनेट नहीं चलता है, यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो आप कैसे सीखेंगे इंटरनेट, फिर आप लर्न कैसे करेंगे, हमारे ऐप से कैसे सीखेंगे। तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि एलन मस्क का कुछ नया प्लान आ रहा है कि वो सैटेलाइट सिस्टम से सब लोगों को जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इंटरनेट पहुंचाने वाले हैं। और दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर इंटरनेट इतना सस्ता और स्पीड वाला, वो इंडिया है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स देखे हैं, मिस्टर बंसी के देखे हैं, यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्रीज़ में वहाँ इंटरनेट बहुत महंगा है। और यहाँ स्टडी के लिए माध्यम बहुत, क्योंकि हम खुद ही 180 रुपये का 2 GB डेटा खरीदते थे, हमें खुद 4G 3G के समय के अच्छे से याद है। और सिर्फ कुछ जानकारी लेना रहता तभी उसको ऑन करते थे, नहीं तो बंद करते। धोखे में अगर किसी ने वीडियो पहुँचा दिया व्हाट्सएप पे और कुछ पे, समझ लो सारे उसको भूत बना देते थे। भाई पहुँचा ही ना, नहीं खोल लेते तो थे ही नहीं, कोई चेक ही नहीं करता था। तो अब समय बदला है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जो आज लोगों को एजुकेशन के मामले में बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और इस चीज़ से जुड़ करके हमने सोचा क्यों ना हम भी आप एक मिशन के तौर पर इसको लेते हैं, रात दिन मेहनत करके लोगों के बीच में जा करके और इंग्लिश सिखाना और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन है। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो अभी हम सब इंस्पेक्टर की क्लासेस भी ऑनलाइन चालू कर रहे हैं। और वह बच्चों के लिए हम कम से कम फीस में, मतलब ये समझ लीजिए कि नॉमिनल आपका आने जाने का जो महीने भर का किराया लगेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, उतने में हम प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हम वो पृष्ठभूमि को हमने भी सहा है, तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम पूर्ण रूपेण विद्यार्थी को वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकें। ठीक है, अब हैव और ड्रिंक का तो यूज़ आपने समझ ही गए हैं। ईट नहीं बोलना है, ईट का प्रयोग नहीं करना है।
शायद आपने देखा भी नहीं होगा। प्लीज़, हम भी हिंदी में जब बोलते हैं किसी को बड़े सम्मान सूचक शब्द से बोलते हैं, चाहे हमारे घर में हम उसको सब्जी रोटी भी खिला रहे हैं तो आइए ग्रहण कर लीजिए, प्लीज़ बैठिए, स्वीकार करें आप। और गांव में तो आप कभी आप पंगत में जाएंगे तो वहाँ बड़े सम्मानपूर्वक पंगत लेकर हाथ जोड़कर आपको निमंत्रण दिया जाता है, या भोजन ग्रहण करिए। एक प्रेम और स्नेह भोजन के साथ साथ वो दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। तो वो जो तरीका होता है खाने पीने को लेकर के वही होता है। हम ईट और ड्रिंक यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं किया। लैंग्वेज हमारी नहीं, दुनिया की किसी भी धर्म या रिलीजन या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। या खा लो, बैठ जाओ, ठूस लो, पी लो, इस तरह से कोई नहीं बोलता है, क्योंकि उसके लिए हम खाने पीने के लिए काफ़ी सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और स्पेशली हैव और टेक का प्रयोग करते हैं। अब हैव जो है वो काफ़ी जगह यूज़ होता है। उसी तरह लेट्स स्टार्ट फूड, लेट्स का प्रयोग भी हम कोई मोमेंटम, जब कोई है ऐसा जिसमें हम बहुत सारे लोग एक साथ उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तब हम वहाँ लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेट अस है ये, तो इसमें जब हम सब जुड़ जाते हैं तो लेट्स हो जाता है ना, ठीक है। तो हम लेट्स को इस तरह से प्रयोग करते हैं, लेट अस, लेट्स। जैसे जब भी आप स्कूल में थे तो एक साथ सब के सब भाग जाते थे, तो क्या बोलते थे? निकल लो, छुट्टी मार दो, गोल। टीचर जरा से बाहर गए, चेंज हुआ, पीरियड के बीच में गैप मिलता था, तो लेट्स बंक फ्रॉम द क्लास। चलो कक्षा से गोल मार देते हैं। चलिए, खाने पीने की पाठशाला तो पूरी हो गई, और पार्टीज़ के लिए आपको कुछ सेंटेंस बनाई दिए मैंने, और मुझे बुला करके आप वो लेट्स का प्रयोग जरूर कर लें। न्यू ईयर भी आ रहा है, लाइव क्लासेस के लिए हम लोग काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं, पर हमारी जो समस्या वो ये है कि हमारा वाईफाई जो कनेक्टेड है वो उधर ऑफिस में है और ये क्लास लास्ट में है। तो या तो हम रिपीटर या एयरटेल का एक नया कनेक्शन इसमें अटैच कराने वाले हैं, यहाँ से हम अपने स्ट्रीमिंग्स या लाइव क्लासेस के लिए अच्छे से परफॉर्म कर सकें। धन्यवाद। और मेरे वीडियोस में आप लोग कमेंट्स करिएगा, अगर कोई चीज़ है जो आपको लगता है कुछ चेंज करने की या कुछ और भी समझाना है तो उस चीज़ को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे।